तो क्या हालचाल सत श्री अकाल, मैं हूं नियॉन मैन एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले हैं काफी सीरियस आईपीएल इंसिडेंट के बारे में। जहां गाइस कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से बताया जा रहा है कि कल जो हैदराबाद में मैच हुआ था वहां पर कुछ प्लेयर्स के ऊपर अटैक किया गया था। तो मैं आप लोगों को शॉर्ट में एक्सप्लेन करता हूं कि एग्जैक्टली हुआ क्या। तो ऐसा ही सेड हैदराबाद में मैच चल रहा था एसआरएच वर्सेस एलएसजी के बीच में एंड 19th ओवर में बॉलर ने नो बॉल डाल दिया। ऑन फील्ड अंपायर ने इसको नो बॉल दे दिया, बट लखनऊ की टीम को लग रहा था कि ये नो बॉल नहीं है, तो उन्होंने ये डिसीजन को रिव्यू कर दिया। चलो बढ़िया है भाई, थर्ड अंपायर अब अपना डिसीजन देंगे एंड एज यू कैन क्लियरली सी कि ये नो बॉल है, बट थर्ड अंपायर ने इसको फेयर डिलीवरी दे दिया। भाई साहब ये चीज शायद हैदराबाद के कुछ फैंस को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा एंड अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स इसके बाद कुछ हैदराबाद फैंस ने लखनऊ सुपर जायंट्स का जो डगआउट है जहां पर सब प्लेयर्स वगैरह बैठते हैं वहां पर कुछ लोग मेटल नट्स एंड बोल्ट्स फेंकने लगे। जहां जैसे ही इंसिडेंट हुआ, जैसा कि आप देख सकते हो, द प्ले वाज पॉज्ड फॉर अबाउट 10 मिनट्स। प्लेयर्स वगैरह थोड़ा डगआउट से बाहर आ गए थे, इवन पुलिस भी देखने आ गए थे कि क्या सीन चल रहा है। एंड टू मेक थिंग्स वर्स फॉर लखनऊ, सब लोग कोहली कोहली चैंट्स भी करने लगे। आप खुद देख लो। जब ये मैच खत्म हुआ तब जॉन्टी रोड्स जो कि फील्डिंग कोच है लखनऊ सुपर जायंट्स के, उन्होंने एक ट्वीट किया, नॉट ओनली एट द डगआउट बट एट द प्लेयर्स दे हिट प्रेरक मानकड़ ऑन द हेड व्हाइल ही वाज फील्डिंग एट लॉन्ग ऑन। जी हां, उन्होंने क्लियरली बोल दिया कि खाली डगआउट में नहीं, प्लेयर्स के ऊपर भी फेंका जा रहा था नट्स एंड बोल्ट एंड उसके वजह से एक प्लेयर के हेड में भी जाके लग गया। और इतना ही नहीं, इसके बाद खुद सनराइजर्स हैदराबाद के प्लेयर ही क्लासन ने ये क्राउड के एक्ट को कंडेम किया। जी हां, वो अपने स्टेटमेंट में बोले, डिसअपॉइंटेड ऑफ द क्राउड टू बी ऑनेस्ट, दैट्स नॉट व्हाट यू वांट, दैट आल्सो ब्रोक द मोमेंटम, नॉट ग्रेट अंपायरिंग ईदर। तो उन्होंने क्राउड के बिहेवियर को भी क्रिटिसाइज किया एंड अंपायर का डिसीजन को भी क्रिटिसाइज किया। बट गेस व्हाट, ये बोलने की वजह से उनका 10% ऑफ द मैच फीस फाइन लग गया। भाई साहब, काश जितना ज्यादा आईपीएल फाइन लगाता है उतने ही ज्यादा तेजी से मेरे सब्सक्राइबर्स भी बढ़ते हैं। कर लो यार सब्सक्राइब अगर आपने ऑलरेडी नहीं किया है तो। बट जोक्स असाइड, आई थिंक क्लासन के साथ काफी खराब चीज हुआ क्योंकि उन्होंने काफी नॉर्मली क्रिटिसाइज किया था एंड वो सही बात ही तो बोल रहे थे, नो बॉल तो था वो जेन्युइनली। अब वो खराब अंपायरिंग को पॉइंट आउट कर दिया तो वो उनका फ्रीडम ऑफ स्पीच है भाई। एनीवेज, तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले सचिन तेंदुलकर के बारे में। तो सचिन तेंदुलकर ने कुछ लोगों के अगेंस्ट एक पुलिस कंप्लेंट फाइल कर दिया है। जहां गाइस कल उनसे रिलेटेड ये वाला न्यूज आया कि अपेरेंटली कोई एक वेबसाइट है जो कि उनका नाम, फोटो और वॉइस यूज कर रहे हैं इन फेक एडवर्टीजमेंट्स एंड वो क्लेम कर रहे हैं कि सचिन तेंदुलकर उनके प्रोडक्ट को एंडोर्स कर रहे हैं। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इसीलिए सचिन तेंदुलकर ने पुलिस कंप्लेंट फाइल कर दिया। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले परिणीति चोपड़ा एंड राघव चड्ढा के बारे में। तो गाइस इन दोनों के बीच में लास्ट कुछ वीक से डिस्कशन चल रहा था कि क्या इनका शादी होगा। वेल फाइनली कल राघव चड्ढा ट्वीट करके बता दिए, एवरीथिंग आई प्रेड फॉर, शी सेड यस, शोइंग कि उनका एंगेजमेंट हो गया। सो या, ह्यूज कांग्रेचुलेशंस टू दिस कपल। एनीवेज, चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं चैट जीपीटी के बारे में। तो गाइस चाइना में एक चैट जीपीटी यूजर को अरेस्ट कर लिया गया। जहां गाइस चाइना में एआई एंड चैट जीपीटी वगैरह से रिलेटेड काफी स्ट्रिक्ट लॉज हैं। तो वहां पर एक बंदे ने क्या किया कि वो एलिजेडली चैट जीपीटी को यूज करते हुए एक फेक स्टोरी जनरेट कर दिया ऑफ अ ट्रेन क्रैश। ये स्टोरी थोड़ा वायरल होने लगा एंड इसलिए पुलिस को एक्शन लेना पड़ा एंड ही गॉट अरेस्टेड। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले स्ले पॉइंट के बारे में। तो स्ले पॉइंट के फैंस ने ये क्या कर दिया भाई। जहां गाइस स्ले पॉइंट के लेटेस्ट वीडियो के एक पार्ट को देखकर काफी बड़ा आफ्टर इफेक्ट हो गया। पहले आप वो क्लिप देख लो। ये आगे यहाँ पे काजू और ये देखो बादाम आगे। यार तू ही बता, बुर्ज खलीफा के बाहर बादाम लगे? नहीं। वही तो, गोला 1 बुर्ज खलीफा 0। बादाम काजू मिसिंग, लुक्स लाइक सस्ती कॉपी ऑफ इंडियन आइस गोला। सो या, जैसा कि आपने देखा कि वो गूगल में जाके रिव्यू किए थे बुर्ज खलीफा को। अब स्ले पॉइंट ने दिखाया कि उनके बहुत सारे फैंस भी जाके गूगल में रिव्यू डालने लगे। उन्होंने कहा, अबे ये क्या हो रहा है बुर्ज खलीफा के रिव्यूज में। एंड आप क्लियरली देख सकते हो लोग रिव्यूज में जाके स्ले पॉइंट एंड बादाम काजू मिसिंग ये सब लिख रहे हैं। एनीवेज, चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं राउंड 2 हेल के बारे में। सो कल राउंड 2 हेल का नया वीडियो आ गया, मैन ऑन मिशन। काफी बढ़िया रिस्पॉन्स मिल रहा है उनको, बट इससे रिलेटेड राउंड 2 हेल एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज अपलोड करके दिखाए, नो एड्स, शोइंग कि भाई उनका मोनेटाइजेशन ऑफ है ये वीडियो का। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले पीपोई के बारे में। तो गाइस रिसेंटली मैंने आप लोगों को दिखाया था कि कैसे प्रो राइडर 1000 के फादर सामने आके एक वीडियो बनाए। ही टॉक्ड अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स। उन्होंने बोला था कि वही यूट्यूब चैनल को अब कंटिन्यू करेंगे। तो पीपोई इस वीडियो के ऊपर अपना रिएक्शन दिए, शोइंग सपोर्ट फॉर प्रो राइडर 1000 फादर। उन्होंने कहा कि वो अपनी तरफ से पूरा सपोर्ट दिखाने के लिए तैयार है बिल्कुल। जो भी उनको वीडियो बनाने से लेकर एडिटिंग या फिर अवेयरनेस फैलाना हो,
वो सब चीज में वो उनका पूरा सपोर्ट में। वेल इसके बाद पीपोई कल ये ट्वीट करके दिखाए कि उन दोनों के बीच में बात हो गया। He said in my last video I offered support to Agastya's family. They reached out and we spoke. The discussion started with a lot of intensity, but I'm glad that it ended with a smile on both faces as there seems to be a ray of hope as the truth can't hide for long. More soon. तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं एल्विश यादव के बारे में। तो एल्विश यादव के नाम पे कुछ स्कैम्स किए जा रहे हैं। जी हाँ, इसके बारे में वो अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में दिखाया कि शायद कोई एक बेटिंग कंपनी है, वो एल्विश यादव का वीडियो यूज कर रहे हैं विदाउट देयर परमिशन। एंड या एल्विश अपने ऑडियंस से रिक्वेस्ट किए बीवेयर ऑफ स्कैमर्स, रिपोर्ट देम। और इतना ही नहीं, लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि एल्विश यादव अपना एक थर्ड चैनल खोल लिया है। तो इसके बारे में अपडेट देते हुए उन्होंने ये कहा एक दिन में 100K करवा दिए, तुम लोग कमाल हो। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले कृष्णा के बारे में। तो कृष्णा कुछ रैपर्स को एक मैसेज दिया। जी हाँ, वो अपने इंस्टाग्राम के थ्रू ये कहे, नाउ वॉच दीज रैपर्स टर्न इनटू रियलिटी शो कंटेस्टेंट्स फॉर सम एक्स्ट्रा व्यूज। यू आर नॉट MC Stan। बेसिकली सेइंग कि MC Stan के सक्सेस के बाद अब कुछ और रैपर्स उनको रेप्लिकेट करने का कोशिश करेंगे बाय जॉइनिंग सम रियलिटी शोज फॉर एक्स्ट्रा व्यूज। अब जैसा कि आपने देखा उन्होंने कोई नाम वगैरह मेंशन नहीं किया, बट कुछ लोग स्पेक्यूलेट कर रहे हैं कि वो डीनो जेम्स को यहाँ पोक कर रहे हैं, क्योंकि रिसेंटली अनाउंस हुआ था कि डीनो जेम्स खतरों के खिलाड़ी शो में आने वाले हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं अमित भड़ाना के बारे में। तो अमित भड़ाना का आज नया वीडियो आने वाला है, जहाँ उन्होंने अनाउंस करके बता दिया कि आज दोपहर 12:30 बजे उनका नया वीडियो आ जाएगा। तो तो चलिए अब कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ओएजिद ने कंप्लीट कर चुके हैं 100K सब्सक्राइबर्स। देन आयुष डिटेक्शन ने भी कंप्लीट कर चुके हैं 100K सब्सक्राइबर्स। देन स्लीप ऑप ने कंप्लीट कर चुके हैं 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स। देन कोड विद हैरी ने कंप्लीट कर चुके हैं 4 मिलियन सब्सक्राइबर्स। देन वॉन्डरर्स हब ने कंप्लीट कर चुके हैं 7 मिलियन सब्सक्राइबर्स। एंड फाइनली फंडा गेमर को मिल चुका उनका सिल्वर प्ले बटन। सो मेनी कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ देम। तो चलिए अब कुछ इंटरनेशनल स्टोरीज के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करने वाले हैं एंड्रू टेट वर्सेस KSI के बारे में। तो एंड्रू टेट ने KSI को ट्रोल किया। जी गाइस, KSI का आज एक बॉक्सिंग मैच था, तो फाइट से पहले उन्होंने एक ट्वीट किया फाइट डे एंड उन्होंने एक टिकटॉक वीडियो अपलोड किया था कि ही इज रेडी फॉर इट। तो इसके नीचे एंड्रू टेट ने एक रेनबो इमोजी ट्वीट कर दिया एंड इसके थ्रू वो उनको रेशियो भी कर दिया। भाई KSI को ये चीज देखकर अच्छा नहीं लगा, तो इसके नीचे वो रिस्पॉन्ड किए, एटलीस्ट आई कैन लीव माई हाउस एंड ट्रैवल। आपको पता ही होगा एंड्रू टेट अभी हाउस अरेस्ट में, क्योंकि उनके अगेंस्ट केसेस वगैरह चल रहे हैं। तो चलिए फाइनल स्टोरी के बारे में बात करते हैं। हम लोग बात करने वाले हैं प्यूडीपाई के बारे में। तो प्यूडीपाई को फाइनली ट्विच ने अनबैन कर दिया है। जहां गाइस कुछ दिनों पहले मैंने आप लोगों को न्यूज बताया था कि ट्विच ने प्यूडीपाई को बैन कर दिया है, बट ओनली 3 डेज लेटर उनके अकाउंट को वापस अनबैन कर दिया गया। सो तो चलो दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स भी मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। तो ऐसे सपोर्ट करते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।